अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CBSE क्लास 6 की एक पोएम ऑल बट ब्लाइंड, जो कि लिखी है वाल्टर डेलामेर ने। ये पोएम फर्स्ट ईयर के लिटरेचर के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। इस वीडियो में हम राइटर की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। वाल्टर डेलामेर पैदा हुए थे 1873 में यूनाइटेड किंगडम में और इनकी डेथ हुई थी 1956 में। शुरू में ये एक बिजनेसमैन थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि इनका जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में है, तो फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो शुरू में इन्होंने चिल्ड्रन के लिए लिखना शुरू किया था। इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के लिए चिल्ड्रन को इंस्पायर किया था। लेकिन उसके बाद इनके एक नावल था हेनरी ब्रोकन, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। 1904 में इन्होंने लिखा था, जो फैंटेसी पे बेस कर रहा था। और इनकी एक पोएम द लिसनर्स इनकी बेस्ट पोएम मानी जाती है और इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हुए थे। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक पोएट थे और एक नॉवल राइटर भी थे। इनको एक लिटरेरी अवार्ड कार्नेगी मेडल भी मिला था। इनकी पोइट्री के इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं फैंटेसी वर्ड ऑफ चाइल्डहुड, जैसे हम बचपन में फैंटेसी वर्ड बना लेते हैं अपने माइंड में, वो एस्केपिज्म। एस्केपिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से एस्केप कर जाना, उसको छोड़ के भागने की कोशिश करना। और इनकी पोइट्री से ये एहसास होता था कि ये रियलिटी से भागकर फैंटेसी की दुनिया में जाते हैं। और इनका तीसरा थीम है नेचर। इनकी पोइट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा नेचर के एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जैसे कि ऑल बट ब्लाइंड, उसमें भी हमें नेचर के एलिमेंट्स नज़र आते हैं। जैसा कि जो इन्होंने 3 एनिमल्स यूज़ किए हैं वो भी नेचर से रिलेटेड है। उसके अलावा इन्होंने इवनिंग स्काई, बर्निंग डे, और इनका एक इम्पॉर्टेंट थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो कि हमें इस पोएम में भी नजर आएगा। उसके बाद रियल स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस, और इसके अलावा डेथ। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल बट ब्लाइंड, सब मगर अंधे, इन हिज चैम्बर्ड होल। चैम्बर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जिसके साइड पे 4 दीवारी होती है। तो अपने सुराख में, अपने उस सुराख में, ग्रॉप्स फॉर वर्म्स। ग्रॉप्स का मतलब होता है हाथ पाँव मारना, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना। ग्रॉप्स फॉर वर्म्स, अपनी खुराक के लिए आगे बढ़ना। द 4 लेग मोर, 4 टांगों वाला मोल। इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि जो 4 टांगों वाला मोल होता है, मोल की पिक्चर आपको साइड पे नजर आ रही है, वो अपने सुराख में जहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, वहां पे अपनी खुराक हासिल करने के लिए, कीड़े मकोड़े हासिल करने के लिए अपने हाथ पाँव मार रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ऑल बट ब्लाइंड, सब मगर अंधे, इन द इवनिंग स्काई, रात को आसमान में। द हुडिड बैट, हुडिड यहाँ पे ना बैट को पर्सोनिफाई किया गया है हुडिड के साथ, मतलब ऐसे जैसे बैट ने कोई हुड पहनी हो। ट्विल्स स्विफ्टली बाय, नरमी से घूमती है। इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि रात को आसमान में, रात को बैट को नजर नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी आसमान में आराम से घूम रही होती है। ऑल बट ब्लाइंड, सब मगर अंधे, इन द बर्निंग डे, शदीद गर्म दिन में। द बॉर्न ऑयल ब्लंडर्स ऑन हर वे, बॉर्न ऑयल कहते हैं उल्लू जो बाड़े में रहता हो। ब्लंडर्स, ब्लंडर मतलब होता है गलती। उल्लू जिसे दिख में नजर नहीं आ रहा होता, तो वो बजाय इसके कि वो आराम से बैठे, वो कभी इधर बज रहा होता है तो कभी उधर बज रहा होता है, कभी कोई गलती कर रहा होता है, कभी कोई। ऑल ब्लाइंड एज आर, ऐसे ही अंधे हैं। दीज 3 टू मी, ये तीनों मुझसे यानी इंसान से। सो ब्लाइंड टू समवन आई मस्ट बी, इसी तरह मैं भी दूसरे इंसानों के लिए अंधा होऊंगा। ये तो हो गया इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग, लेकिन एक्चुअली पोएट इसमें कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ ब्लाइंड है, कोई चीज़ अंधी है जिसको नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली उसका मतलब ये है कि किसी के पास आइज़ हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहता, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। और यही इंसान की नेचर है, इंसान जो है वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो 4 लेग मोल है वो सिम्बलाइज कर रहा है कि एक चीज़ है जो स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड है। इंटेलेक्चुअली होता है अकली तौर पर, फिक्री तौर पर। एक चीज़ है जो फिक्री तौर पर ब्लाइंड है, लेकिन वो फिर भी अपनी बेसिक नीड हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जो 4 लेग मोल है, फुल अंधेरा, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी खुराक हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और यही ह्यूमन नेचर है। इंसान जितना मर्जी बेबस हो, वो जैसे मर्जी हालात में, वो अपनी जो बेसिक नीड है, अपनी जो खुराक होती है, उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। सिर्फ खुराक को हासिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए आगे बढ़ता है। एक बंदा है जिसके पास सिर्फ बाइक है, तो वो कार लेने की सकत में नहीं है, लेकिन वो फिर भी कार लेने के लिए मेहनत करता है। वो कोशिश करता है कि मेरे पास कार आए। ये इंसान की नेचर है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करता है। जो इसके सेकंड स्टैंजा में बैट है, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है इंट्रोवर्ट को।
इंट्रोवर्ट मतलब ऐसे लोग जो डायरेक्ट लोगों के साथ कांटेक्ट करते हुए हेजिटेट फील करते हैं। तो बैट उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इसका लास्ट वाला जो स्टैंजा है उसमें जो ऑयल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे लोग जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हेजिटेट फील करते हैं, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उसको दिन को नज़र नहीं आता लेकिन वो फिर भी दिन को कभी इधर टकरा रहा होता है कभी उधर टकरा रहा होता है। तो ऐसे लोग हैं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी इधर टकराते हैं अपनी लाइफ में तो कभी उधर टकरा रहे होते हैं। इस पोएम का जो बेसिक थीम है एक तो वो ये है कि इंसान जो है अपनी बेबसी में भी मेहनत करता है, खुराक हासिल करता है, हाथ पाँव मारता है। इंसान की नेचर है कि वो एक जगह पे नहीं रह सकता, इंसान ने आगे बढ़ना है, ये इंसान की नेचर है। जो इसका दूसरा थीम है वो बनता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब रियलिटी डिफरेंट होती है और जो अपेयर होता है ना वो डिफरेंट होता है। हमें नज़र कुछ आ रहा होता है लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई इंसान हमारे लिए अंधा होता है, मतलब कि हमें वो कुछ नज़र आ रहा होता है लेकिन एक्चुअली में वो इंसान कुछ होता है। हम कह सकते हैं कि हम सबके फेस पे मास्क होते हैं, हम लोगों ने वो लगाए होते हैं, दूसरे इंसान के लिए हम कुछ होते हैं लेकिन एक्चुअली हम कुछ और होते हैं। और ऐसे ही हमारा जो पोइट है वो कह रहा है कि मैं कुछ और हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं अंधा हूँ, मैं कुछ और उसको नज़र आ रहा हूँ लेकिन एक्चुअली मैं कुछ और हूँ। अच्छा, जो इसका टाइटल है वो आयरनी है, ऑल बट ब्लाइंड। आयरनी होता है कि जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड वर्ड यूज़ किया गया है उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। यहाँ पे ब्लाइंड को जो चीज़ शो कर रहा है वो है ह्यूमन इग्नोरेंस। और जो इसमें राइम स्कीम यूज़ की गई है वो है ABCB। होप सो कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।